हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि जो बाजार एक तकरीबन 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में जो करेक्शन का दौर था उसमें हम एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे थे, और आज वो एक टेक्निकल बाउंस निचले लेवल से आ गया। अब यहाँ पर जो अहम लेवल थे कल, उन लेवल्स के नीचे बाजार बंद हो रहा था। निफ्टी ने जो है अपनी एक स्पोर्ट जो था 24,800, उसके जस्ट 4-5 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ था। और यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2479.75 पे बंद हुआ था, यानी कि 4.25 नीचे बंद हुआ था 24,800 के। तो यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट भी थी निफ्टी 50 में, और वहाँ से जो है एक पुल बैक भी आ जाया। हालांकि बाजार उसके नीचे गया क्षण भर के लिए, लेकिन आज सुबह फिर निचले लेवल्स पे जाने के बाद बाजार को एक अच्छी न्यूज़ मिली, और वो अच्छी न्यूज़ ये मिली कि बाजार को ये पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जीत होगी। और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पंडित है वो भी मान रहे थे कि भाई ठीक है, यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही। लेकिन हालांकि बड़ा नेक टू नेक फाइट रहा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बनाने में सक्षम होती हुई नजर आई, और वही बाजार के लिए एक रिलीफ का संकेत हमें दिख गया था। और फिर बाजार के अंदर एक बाइंग भी देखने के लिए मिली, और बाजार लगभग जिन लेवल्स के ऊपर तकरीबन 2 बजे अपनी पोजीशन से बना चुका था, 25,000 के ऊपर आ चुका था, तो उन 25,000 की लेवल्स के ऊपर निफ्टी 50 क्लोज कर पाने में सक्षम रहा। और अगर हम कैंडल स्टिक की भी बात करें तो ये अहम लेवल से जहाँ पर एक सपोर्ट थी, और ये अगर सपोर्ट टूटती तो बाजार एक खतरनाक पोजीशंस में चला जाता। तो ये देखिएगा तीसरी बार इन लेवल्स के आसपास जो है हमें लग रहा है कि यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट टूटी थी और उसके बाद बाजार नीचे गए थे। उसके बाद बाजार ऊपर जाने के बाद ये दोबारा से रैली करने से पहले यहीं से सपोर्ट ली थी, और बाजार ने अब यहीं से एक बार सपोर्ट लिया। तो बाजार यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट के लिए और एक स्लाइटली अपसाइड के लिए हो सकता है कि बाजार अभी प्ले करे, और यहाँ पर एक बेस बन रहा है। और अगर ये बेस नहीं टूटता है कल 24,800 और इसके इर्द गिर्द पोजीशन सब बनी रहती, क्योंकि वो 200 पॉइंट नीचे चला गया, तो यहाँ पर बाजार में हम थोड़ा बहुत अपसाइड या साइडवेज मूवमेंट के लिए जो है देख सकते हैं। और उसकी संभावना है जब तक 24,800 को होल्ड कर रहा है, और बाजार एग्रेसिवली अगर 24,800 को तोड़ता है तो बाजार के अंदर एक अच्छी खासी जो है गिरावट के लिए एक नए रास्ते खुल जाएंगे। बाजार में जनरली जिस हफ्ते में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, तो बड़े प्लेयर्स क्या है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम यानी कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड की जो प्रीमियम है वो एग्रेसिवली बढ़ जाते हैं, और फिर एक्सपायरी वाले दिन जो है 2-2:30 बजे तक बाजार उन सारे प्रीमियम को गला देता है, और उसके बाद या तो बाजार वहीं पर सेटल हो जाता है या वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स देता है लास्ट के 1 घंटे के लिए। तो चांसेस ये हैं कि बाजार शायद होल्ड करेगा और दिन भर, हालांकि आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिल के एक वोलेटिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन 2:15-2:30 बजे जहाँ पर भी बाजार खड़ा है, अगर मान लीजिएगा तेज़ी कर रहा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ से एक रिवर्स मिले, और अगर मंदी कर रहा है तो वहाँ से एक तेज़ी का रिवर्स मिले। लेकिन ये विद इन द रेंज होगा अगर 24,800 के ऊपर बाजार बंद होता है। तो अगर 24,800 तोड़ देता है तो फिर देखिएगा जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वो जनरली लोग 50-60 पॉइंट नीचे तक स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 24,800 से लेकर 24,740 तक स्टॉप लॉस लगे होंगे। अगर वो टूट गया तो बाजार फिर जो है टेक्निकली भी, और अगर हम साइकोलॉजिकली भी सोचें कि भाई बाजार के अंदर तो जो तेज़ी वाले पोजीशन है वो निकल जाएंगी, तो फिर बाजार में एक नए रास्ते खुल जाएंगे, और वो जो नया लेवल होगा वो 24,000 का होगा। उसकी संभावना हालांकि अभी हमें कम लग रही है, क्योंकि बाजार ऊपर से जिस तरीके से क्रैक हुआ है तो साइडवेज की संभावना लग रही है, और 24,800 को होल्ड करने की अच्छी संभावना है। लेकिन बाजार के अंदर
क्योंकि लास्ट के 2 दिन ये एक्सपायरी वाले डेज हैं। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है इम्पोर्टेंट है। अगर 24,800 के नीचे बाजार 1 घंटे से नीचे काम करता है, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो फिर शायद एक वीकनेस आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो 25,000 के ऊपर बाजार चला गया और 25,100, 25,150 ये लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पर एक सप्लाई आएगी, और 25,150 से लेकर 25,200 तक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस बाजार करेगा। तो हमें लगता है कि कल एक जो ऊपर की ये रेंज है इसके आसपास जाएगा, तो बाजार सेलिंग के लिए थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन बाजार में हम एक रेंज बाउंड ही उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों साइड घूम फिर के भी बाजार एक नैरो रेंज के अंदर ही बंद होता हुआ नज़र आना चाहिए। ट्रेंड जो है अब निफ्टी में शुमार होते हुए आज 40 पॉइंट का मेजर कंट्रीब्यूटर था। HDFC बैंक, रिलायंस, अदानी और अदानी पोर्ट्स ये सब तेजी में थे। टाइटन, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस और JSW शेयर्स जैसे कमज़ोर थे। तो फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स हैं वो अब, लेकिन बैंक वाली जो साइड है वहाँ तो आज थोड़ा सा रिलीफ था, लेकिन बाकी फाइनेंशियल्स में अभी भी जो है थोड़ी सी कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा आज बिल्कुल बुल्स के फेवर में थी, और जो मार्केट मची हुई थी पिछले 5-6 दिन से उसमें आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। और अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा, डिवीज लैब, कोल इंडिया ये जो शेयर्स थे ये आज होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे, और स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स भी तगड़े तरीके से होल्ड कर रहे थे। SBI लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील जैसे शेयर्स थोड़े से कमज़ोर नजर आए। निफ्टी बैंक में देखें तो जो आज का लेवल था 50,466, जहाँ से बाजार पलटी मारता हुआ नज़र आया, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे बाजार अक्सर काम करता है। अगर हम पिछली रैली भी देखें तो पिछली रैली यहीं से शुरू हुई थी, तो यहाँ से अभी इस बार जो सपोर्ट मिल रही है, तो हमें लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है अभी शायद यहाँ पर साइडवेज रहेगी, और रैली करने के लिए भी और नीचे गिरने के लिए भी। अगर बाजार यहाँ से नीचे टूटते हैं तो जो अभी हमें सपोर्ट लग रहा है वो यहाँ पर है 50,800, वहाँ पर 24,800 है, तो यहाँ पे 50,800 है। तो 50,800 उसी तरीके से काम करेगा जैसे 24,800। अगर 50,800 के नीचे बाजार चला जाता है तो डिसाइसिवली जो है फिर एक सेलिंग प्रेशर बाजार देख सकता है, और कल के लिए तो नहीं पर हाँ हफ्ते के बाकी पीरियड के लिए 49,800 तक के दायरे खुल सकते हैं। और यहाँ पे चांसेस ये हैं कि बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ से एक बार साइडवेज टू स्लाइटली अपसाइड जो है थोड़ा सा दिखाए। और HDFC बैंक, SBI, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी में था। FIs अभी भी देखिएगा अपनी सेलिंग को जारी रखे हुए, बट आज जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो तीव्रता नहीं थी आज निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी में गिरावट की, जो अभी पीछे से हमें ऊपरी लेवल से पिछले कुछ दिनों में दिख रही थी। तो आज का मेन रीज़न ये भी है कि आज FIs की सेलिंग थोड़ी सी कम हुई। जो सेलिंग पिछले 3-4 दिनों में हुई वहाँ से थोड़ा सा जो उसकी तीव्रता है वो कम होती हुई नजर आई, और साथ में DIs भी आज 7,000 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए, और बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है। तो ओवरसोल्ड बाजार के अंदर एग्रेसिवली जो है सेल वाली पोजीशंस नहीं होती हैं अक्सर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो FIs की जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वहाँ पर भी आज बिकवाली करी है, लेकिन वहाँ पर भी जो सेलिंग का प्रेशर है वो घट गया है। इसके बाद अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर भी लेकल स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन जो बाकी लेवल्स अगर देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स की मात्रा भी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन लेवल्स के आसपास बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अभी बेचने में इच्छुक नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा FIs की जो इंडेक्स ऑप्शन है वो 6885 करोड़ में ऑप्शंस बाइंग करते हुए भी FIs नजर आए हैं। जनरली ऑप्शंस बाइंग उन ऑप्शंस की करते हैं वो जो सस्ती साइड में होती है, तो सस्ते साइड में भी कॉल साइड है, तो इसको देख के भी लगता है कि बाजार थोड़ा सा पुल बैक के लिए प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये कल का जो दिन है वो वीकली एक्सपायरी का है, अब तक वोलेटाइल रहा, तो सेकंड पार्ट के अंदर जो 1:30 बजे 2 बजे के आसपास अगर ऐसा होता है तो बाजार ट्रेंड रिवर्स करने का दम रखता है। बट जो लेवल्स है उनको आप ध्यान रखिए, 50,800 का जो लेवल है वो नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 50,800 टूटने के बाद ही बाजार में कमजोरी व्याप्त होगी, अदरवाइज जो है हम पुल बैक या स्लाइटली अपसाइड की जो पोजीशंस बनती हुई नजर आनी चाहिए।
पुट कॉल रेशियो भी थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आई है, जो ओवरसोल्ड था 0.55 से के आसपास आ गई और 0.67 जो है बैंक निफ्टी में आ गई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में कल कमजोरी थी, लेकिन आज जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है और नेस्डेक में तो तकरीबन 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड भी जो कल $81 के आसपास चला गया तो वो भी वहाँ से सॉफ्ट हो गया। ऑप्शन चेन के अंदर भी अगर हम देखें तो जो पुट राइटर बिल्कुल गायब था, पुट राइटर आज एग्रेसिवली पुट राइट करते हुए नजर आए, यानी कि जो तेजी की पोजीशन है वो बनाते हुए नजर आए। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी 51,000 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग शुरू हो गई, यानी कि पुट राइटर्स अब ये मान के चल रहे हैं कि कल शायद बाजार नहीं टूटेगा, तो एग्रेसिवली पुट राइट करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर हमारा जो आउटलुक है वो यही है कि बाजार एक ओवरसोल्ड है और एक टेक्निकल बाउंस बैक की हम उम्मीद कर रहे थे जो हो गया है। तो अब बाजार हमें लग रहा है कि साइडवेज टू पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन यही है कि जब तक 24,800 को निफ्टी होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी 50,800 को होल्ड कर रहा है, अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो बाजार जो है दोबारा से सेलिंग की चपेट में आ सकते हैं। बट अक्सर इतने बड़े 6 दिन के सेल ऑफ के बाद बाजार एक पुल बैक देता है और फिर थोड़ा समय के लिए साइडवेज होने की संभावना रहती है और फिर बाजार एक अपनी नई डायरेक्शन की खोज करता है। तो हमें लगता है कि बाजार शायद अभी एक साइडवेज मूवमेंट करनी चाहिए, लेकिन बाजार क्योंकि अल्गो ट्रेडर्स के दम पर आजकल चल रहा है, तो जो लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो सपोर्ट लेवल है, उनको थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए। और दूसरी बात ये, क्योंकि बाजार शॉर्ट्स हैं और अगर लास्ट में पोजीशंस अगर हम लास्ट के 1-1.5 घंटे में देखें तो शॉर्ट कवरिंग अगर व्याप्त हो गई तो बाजार लास्ट के टाइम पर एक अच्छी रैली भी कर सकता है, इसकी भी संभावना रहती है। और दूसरी बात ये, क्योंकि मंदी के पोजीशंस अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए नहीं आए तो बड़े प्लेयर एग्रेसिवली 2 बजे के बाद पोजीशंस नीचे की तरफ भी धकेल सकते हैं। तो लास्ट का जो 1.5 घंटा वो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको मुझे लगता है कि अपनी 2 बजे से पहले अपनी जो पोजीशन है, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उनको समेट लेनी चाहिए। हालांकि ऑप्शंस बायर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइड अगर एक बड़ी मूव आ गई तो ऑप्शंस बायर के अच्छे पैसे बन जाते हैं। बट ऑप्शन बायर के पैसे बनाना मुझे वैसा लगता है जैसे कि किसी शिकार को जब शेर के मुंह से निकालने के बराबर है। यानी कि अगर कोई शिकार शेर ने कर रखा है और उसके मुंह में फंसा हुआ है, उसको निकालने में जितनी मेहनत लगती है और उसको सेव करने की जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कमाने में लगती है। तो बिल्कुल ही सटीक जो पोजीशंस हैं वो रखनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है कि लास्ट के आजकल जो मूव्स हैं वो वोलेटाइल आ नहीं रहे हैं। अगर लास्ट के 1 घंटे के वोलेटाइल एक्सपायरी वाले दिन मूव आ गए तो ऑप्शंस बायर के लिए भी हो सकता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम तेज़ी से बढ़े। शॉर्ट कवरिंग की भी संभावना पूरी रहती है कि अगर बाजार दिन भर होल्ड करे रखें और बाजार ने जो भी शॉर्ट्स की पोजीशंस उनको ट्रैप कर लिया तो लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और इसी तरीके से लोग जोश में एग्रेसिव बाइंग कर लेते हैं और बड़े प्लेयर को लगता है कि यार एग्रेसिवली तेज़ी कर रहे हैं और यहाँ पे पोजीशंस लीवरेज हैं, तो ऊपर से सेल ऑफ की भी संभावना रहती है। तो लास्ट का 1.5 घंटा बहुत वोलेटाइल होने की संभावना है एक ऐसे सेशन में जहाँ बहुत वोलेटाइल रहा। और दिन भर में हमें लगता है कि बाजार साइडवेज में प्रीमियम डिके करा दे सबका, और जब लास्ट में छोटे मोटे प्रीमियम्स रहें फिर एक बड़ा प्ले जो है 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, यानी कि 2 बजे के बाद हो सकता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अहम लेवल्स हैं उनके ऊपर ही बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव है। अगर वो लेवल्स रीच होते हैं तो शायद बाजार के अंदर मंदड़िए फिर हावी हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।